ये टीवी सोमनाथ जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं थे हमारे देश के, अभी कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा ओपीएस किसी भी कीमत पर फाइनेंशियली नामुमकिन स्कीम है। अब यूपीएस में मेरी समझ में ये आ रहा है कि भाई 6,280 करोड़ का फाइनेंशियली एक एनुअली बजट है ये, और सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर 14% से कर दिया 18.5%, जिसमें नाम मात्र को गुंजाइश नहीं थी। टीवी सोमनाथन कह रहे थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे थे, आरबीआई कह रहे थे, आरबीआई कह रहा था देश का सबसे बड़ा बैंक कि सरकार का कंट्रीब्यूशन तो और कम होना चाहिए बढ़ने के बजाय, नहीं तो दिवालिया हो जाएगा देश। तो ये जो 18% कर दिया 18.5%, ये इलेक्टोरली एक निर्णय है, ये एक इंटेलिजेंट निर्णय है, ये है क्या प्रोफेसर अखिल स्वामी? ओल्ड पेंशन स्कीम की देखिए गरिमा जी, मुझे ये लगता है कि पिछले 10 साल का सबसे बड़ा जुमला है ये यूपीएस, और ये इतना बड़ा धोखा है। अभी शायद खड़गे उनको अभी पता नहीं है, उनको अच्छी राय नहीं मिली है। कल सुबह तक जब कर्मचारी यूनियंस को ये बात समझ में आएगी, इससे बड़ा जुमला आज तक नहीं है, सबसे बड़ा जुमला ये इसलिए क्योंकि अगर आज मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए है और उसका 10% मैं अपना कंट्रीब्यूशन देता हूं यूपीएस में, और 25 साल के बाद मुझे 10% पर मंथ देता हूं, और 25 साल के बाद मुझे एक सबसे बड़ी चीज फाइनेंस की होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहले की ओल्ड पेंशन स्कीम थी जिसमें 10% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी को नहीं देना पड़ता था। अगर आज 25 साल तक मैं 10% का अपना बेसिक का कंट्रीब्यूशन देता रहूंगा, ये 18.5% का एक जुमला है। केंद्र सरकार को 1 रुपए नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा जो 10% पर मंथ का कंट्रीब्यूशन मैं अगले 40 साल तक करूंगा, और उसके बाद जो सरकार बेसिक का 50% मुझे देगी, सरकार केवल लूटेगी। और कर्मचारियों को जब बात पता चलेगी ये केवल एक लूट है और इतना बड़ा धोखा, और मुझे यह आश्चर्य हो रहा है, अगर वित्त सचिव को लगता है बहुत अच्छी स्कीम है, यूपीएस खुद अडॉप्ट कर लें, वो ओल्ड पेंशन स्कीम न लें। और एक चीज गरिमा जी और समझ लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जो करप्शन बढ़ा है, उस करप्शन का मेन कारण यह है कि सरकारी अधिकारी ये समझते हैं कि पेंशन की सुविधा उनको नहीं मिलेगी और सामान्य जनता को घूस के माध्यम से लूट रहे हैं। ये एक प्रकार से, ये जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जो आप लूट कह रहे हैं जिसको, क्या ये वो लूट है जो मेरी समझ में आया कि भाई 25 साल जिसने सर्विस पूरी कर ली उसको तो 10% कंट्रीब्यूशन का 50% पेंशन मिल गया, जिसने 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस की वो 10% कंट्रीब्यूशन तो देगा, लेकिन मिलेगा मात्र 10,000। यही कंसर्न है क्या? गरिमा जी, एक और चीज समझ लीजिए, ये तो भगवान की कृपा है कि ये सरकार कुछ दिन की है और ये चली जाएगी। अगर ये सरकार रही और सरकारी कर्मचारी को 20 साल पहले इतना परेशान कर देंगे, 19 साल के पहले, कि वो आदमी नौकरी छोड़ के चला जाएगा और 10,000 रुपए लेके घर चला जाएगा और उस 10% का अपना बेसिक कंट्रीब्यूशन देता रहेगा। ये सरकार केवल, ये अगर समझते हैं कि यूपीएस होना चाहिए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए और एमएलएस के लिए यूपीएस क्यों नहीं होता है? वहां पे तो 5-5, 6-6 पेंशन लेंगे, 14 लाख करोड़ के पूंजीपतियों के ऋण माफ करेंगे, और सरकारी कर्मचारियों के लिए इतना ये बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी, अरे सरकारी कर्मचारी ही हैं आज जो मार्केट के अंदर परचेजिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो सामान्य जनता है, जो हम जैसे लोग हैं, इनका पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। और ये बेवकूफ बनाया गया है। यूपीएस केवल धोखाधड़ी की स्कीम है और ये कल तक समझ में आ जाएगा। आप देखिएगा, अगर इन्होंने चुनाव के पहले ये स्कीम ला दी होती, 240 नहीं, इनको 40 सीटें मिली होती। अभी लोगों को समझ में नहीं आया है, खड़गे साहब को बात समझ में नहीं आई है। ये नया कानून केवल सरकारी कर्मचारियों को और देश को धोखा देने के लिए है। सरकार कर्मचारी पैसा देगा और वही पैसा 10% के हिसाब से उससे कम इनको देना पड़ेगा 20 साल के बाद, और 20 साल के पहले नौकरी निकाल देंगे उसको, जिससे उसको पेंशन ना मिले। तो फिर कांग्रेस इस पर क्यों गोलमोल ना? फिर आपको मैं जो है इसमें बताऊंगा कि किस तरह से जो 25 साल की नौकरी है उसका जो पेंशन है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, जैसा कि फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूपीएस
यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% निश्चित पेंशन के लिए नियम जारी किए जा चुके हैं। जाने किसको कितनी पेंशन मिलेगी उसके बारे में आपको यहाँ बताऊंगा, और उससे पहले कि मैं आपको कुछ इसके बारे में डिटेल में बताऊं, आप खुद ही इस चीज़ को सुनिए और समझिए कि देश में चल क्या रहा है। देखिए, आज की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। आप यहां देख सकते हैं, सरकारी कर्मचारी ध्यान दें, यूनिफाइड पेंशन जान लें। 10 साल से ज़्यादा सर्विस पर कम से कम 10,000 रुपये, 25 साल की नौकरी पर वेतन 50%, रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के बेसिक पे आधार कम से कम 10,000 रुपये मिलेंगे 10 साल से ज़्यादा सर्विस पर। और जो महंगाई भत्ता है उसके बारे में भी प्रावधान है। अब आप ये खुद सुन लीजिए कि जो बहस चल रही है स्टूडियो के माध्यम से, ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की। हमारे देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक धोखाधड़ी वाली पेंशन स्कीम है। तो पूरी तरह आप यहाँ जान लीजिए। ये पूरा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ टीवी के माध्यम से, न्यूज़ 24 के माध्यम से। और कमेंट करें, सपोर्ट करें चैनल को, ताकि मैं भी आपके साथ ओल्ड पेंशन स्कीम की मुहिम में जुड़ सकूं और देश के नागरिकों के साथ, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सकूं, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं और हम शांतिपूर्ण तरीके से गवर्नमेंट से अपना राइट लेंगे और राइट टू फाइट आपकी कंटिन्यू रहनी चाहिए। फैमिली पेंशन 60% दी जाएगी, ऐसा बीजेपी का कहना है। पीएम मोदी सभी मांगों को सुनते हैं, ये भी बीजेपी का कहना है। जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट, नई और पुरानी पेंशन पर थी लड़ाई, सरकार ने एक नई स्कीम ला दी। यदि ये स्कीम सरकार इन चुनावों से पहले ले आई होती तो आप यकीनन मानो 246 सीट भी गवर्नमेंट को नहीं मिलती, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है न्यूज़ 24 के माध्यम से। और ये बिल्कुल सही है। और समझ में ये नहीं आता है कि अंधभक्त इतने हो गए हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ही नज़र आते हैं। और मोदी जी को यहाँ तक कि कुछ लोग तो भगवान का भी दर्जा दे रहे हैं, जबकि मेरा मानना यह है कि इंसान जो खाना खा के, जो भी इंसान, यानी कि हम सब उसमें आते हैं, जो भी आदमी खाना खाता है और खाना खाने के बाद सुबह यदि वो मल त्यागने जाता है तो वो भगवान का अवतार भला कैसे हो सकता है। इस बात को मैं मतलब मानने को तैयार नहीं हूँ। फिलहाल तो आप इस वीडियो पर तवज्जो दीजिए। फैमिली पेंशन 60%, सरकारी कर्मचारी दें ध्यान, यूनिफाइड पेंशन जान लें। और इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? इस पेंशन स्कीम की सबसे बुरी बात कि 25 साल वाले को तो 50% पेंशन की गारंटी है, लेकिन जो बंदा 10 साल सर्विस करके जा रहा है उसके लिए क्या गारंटी? कुछ नहीं। बल्कि ये तो वही काम हो गया जैसे सेना में अग्निवीर वाला। जो सरकार अपने आप को हमेशा ये कहती आई है कि सरकार का अनुदान बढ़ने से सरकार का दिवालिया घोषित हो जाएगा, यहाँ यूपीएस में सरकार ने 18% कर दिया अपना अनुदान कंट्रीब्यूशन, जो कि एकदम ही मतलब अंडरस्टैंडिंग से बाहर है। बट हमारे देश में बहुत दिग्गज हैं, बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस पर लगातार डिबेट करते नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आप सभी से अनुरोध रहेगा, कृपया अपनी जो लड़ाई है ओल्ड पेंशन स्कीम की उसको जारी रखें और इस वीडियो को आनंद लें। इस तरह की न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ हमेशा इस चैनल पर लाता रहूँगा और आप ज़रूर मुझसे कनेक्ट होकर रखें, ताकि आपको ओपीएस से जुड़ा, एनपीएस से जुड़ा और यूपीएस से जुड़ा अपडेट लगातार मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद फॉर द नेक्स्ट। मिलेंगे एक नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जल्दी मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाने वाला हूं और फिर आपको मैं जो है इसमें बताऊंगा कि किस तरह से जो 25 साल की नौकरी है
उसका जो पेंशन है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा, जैसा कि फॉर्मूला आपको